नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरुज पावनी, जा मज्जन ते बिनही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। राम की जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के बाएं तट पर मौजूद है। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण और परधाम में पतिति पावनी सरयू ही है। आज से करीब 10 और 12 दिन बाद राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और ऐसे में अयोध्या में तैयारियों और माहौल अभी से राममय है। कुछ देर पहले सरयू तट पर बहुत ही विहंगमय दृश्य था जब राम के जयकारे गूंज रहे थे और घंटियों की ध्वनि से पूरा सरयू तट गुंजायमान था। ये अद्भुत नजारा है हर शाम सरयू तट पर होने वाली आरती का, जो मन मोह लेता। हर किसी के हृदय में रच बस जाता है। अयोध्या में रामलला के बाद अगर कोई चीज किसी को आकर्षित करती है तो वो है सरयू तट पर होने वाली आरती, क्योंकि यहां जब रोजाना शाम ढलती है तो उसके बाद सरयू के जल में अद्भुत कुछ ऐसा ही मनोरम दृश्य उतरता है। सरयू के जल में द्वीपों के प्रतिबिंब इतने आकर्षक लगते हैं जैसे हजार तारे जल में तैर रहे हों। उसके साथ ही मंत्रोच्चार की जो ध्वनि होती है वो राममय में अभिभूत कर लेती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या के सरयू तट पर और आपको एक बहुत ही भव्य नज़ारा मैं दिखाना चाहती हूं। इस वक्त अयोध्या में सरयू आरती चल रही है। आप देखिए, इस सरयू आरती का खास महत्व है। धर्म के लिहाज से, शास्त्रों के लिहाज से इसका बहुत ही खास महत्व है और इसीलिए आप ये सोच सकते हैं कि कोरोना काल में कुछ कम लोगों की मौजूदगी में ये आरती चल रही है, लेकिन भावना ठीक वही है। भावना उसी तरह से उफान मार रही है और आप देखिए कि कैसे पूरे विधि विधान के साथ अयोध्या के सरयू तट पर ये सरयू आरती इस वक्त चल रही है। हम आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को अयोध्या आएंगे और यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे, बहुत उम्मीद इस बात की है कि वो भी सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। आपने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा आरती में हिस्सा लेते हुए देखा होगा। इस बार वो सरयू आरती में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो तारीख बहुत खास होगी। वो तारीख बहुत खास होगी जब जिस दिन भूमि पूजन होगा, अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी, शुरुआत होगी और उसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि सरयू आचमन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरयू आरती में शामिल भी हो सकते हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं सरयू मैया किस तरह से प्रवाह में बही जा रही हैं। एक प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता सरयू मैया में नज़र आ रही है। उनका वेग आप देखिए, महसूस कीजिए और इसके साथ ही इस आरती को भी महसूस कीजिए, इस धुन को महसूस कीजिए, इन आवाज़ों को महसूस कीजिए। कहते हैं कि अयोध्या के कण कण में राम है और यही सरयू नदी है जिसमें श्री राम ने जल समाधि ली थी और इन सब के बीच ये सरयू आरती की तस्वीरें आपको आह्लादित करने के लिए काफ़ी हैं। सरयू आरती की तस्वीरें आपको आह्लादित करने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ पर तमाम लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान श्री राम की उपासना कर रहे हैं। सरयू की आरती के साथ ही सरयू में स्नान का भी खासा महत्व है, क्योंकि सरयू के जल को पवित्र नदियों के जल में सबसे पावन माना जाता है। यही वजह है कि हर साल
लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि पाप नाशिनी गंगा जब लोगों के स्नान से मैली हो जाती है तो वो भी अपने पाप उतारने के लिए सरयू नदी से संगम को पहुंचती है। अयोध्या से शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट। भगवान राम का जन्म अयोध्या नगरी में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और अभिजीत मुहूर्त में ही राम मंदिर निर्माण की नींव भी रखी जानी है। लेकिन इस महामुहूर्त को लेकर कुछ खास बातें सामने आई हैं। जैसे मंगल घड़ी के लिए सिर्फ 32 सेकंड का समय होगा जब प्रधानमंत्री आस्था के इस महामंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पांच 500 साल बाद मंगल बेला आई। 32 सेकंड में जय जय रघुराई। पांच अगस्त 2020 वो तारीख, वो दिन जब अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का महाअनुष्ठान होगा। भूमि पूजन के लिए इसीलिए बहुत खास मुहूर्त भी निकाला गया है। ये वो मंगल घड़ी होगी जब राम भक्तों का 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होगा। अभिजीत मुहूर्त में होने वाले भूमि पूजन के लिए जो समय मुकर्रर हुआ है वो 5 अगस्त दोपहर 12:16 के आसपास है। इस मुहूर्त को काशी के और एक शिला बीच में स्थापित होगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदिर भूमि पूजन की विधि वैसे तो 3 अगस्त से ही शुरू हो जाएगी, जब देश के अलग अलग प्रमुख शहरों से आए वैदिक आचार्य नींव पूजन शुरू करेंगे। शुरुआत महागणेश पूजन से होगी, उसके बाद पंचांग पूजन, नींव पूजन के बाद 4 अगस्त को सूर्य सहित नवग्रह पूजा भी की जाएगी। कहते हैं
कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले वरुण, इंद्र आदि देवताओं को भी प्रसन्न करना होता है। इसलिए 5 अगस्त को इन महादेवों का भी पूजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन मामला अदालत में होने की वजह से मंदिर का काम लंबित रह गया। मगर मंदिर के लिए पत्थर तराशे हुए पिछले 30 सालों से कार्यशाला में रखे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल अब राम मंदिर निर्माण के लिए होगा। कौन से पत्थर कहां से लाए गए हैं, हमारे संवाददाता अबुल बशर ने बात के कार्यशाला के सुपरवाइजर अनु भाई सोमपुरा से। सन 1990 से इसी राम मंदिर कार्यशाला में पत्थर तराशी का काम चल रहा था। 30 साल गुजर गए और 30 साल के बाद इन पत्थरों को अब सजा कर रखा गया है, तराश कर रखा गया है। इन पत्थरों को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये पिलर्स हैं और इन्हीं पिलर्स को मंदिर के निर्माण में लगाया जाएगा। ज़्यादा जानकारी हमें देंगे अन्नू भाई सोमपुरा जी, जो पिछले 30 सालों से यहीं सुपरविजन का काम कर रहे हैं। एज ए सुपरवाइज़र ये इस पूरी चीज़ों को इन्होंने देखा है, इन्हीं की निगरानी में ये पूरा काम हुआ है 30 सालों से। अन्नू भाई सोमपुरा जी, इतना वक्त दे दिया आपने इन पत्थरों को तराशने में, उसके बाद अब वो वक्त नज़दीक आ गया, अब यानी या यूँ कहूँ कि अब भूमि पूजन होने जा रहा है, तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ होता हुआ, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी 30 साल की मेहनत रंग लाई है और जब तक मोदी आए तो हमको लगा मंदिर जरूर बनेगा। तो ये सब पिलर है, इसके बाद एक नींव का पत्थर है। अनु भाई, अगर मुझे आप समझाएं इनको, अगर दिखाकर कि ये जो पिलर्स हैं इसमें मूर्ति कहाँ लगेगी, भगवान के चित्र कहाँ उकेरे जाएंगे और दूसरे जो ये डिजाइन्स हैं उकेरे गए वो क्या है? ऐसा है कि इसमें मूर्ति बनेगी, जो प्लेन जगह है उसमें इसमें मूर्तियाँ बनेगी, देवी देवताओं की मूर्ति लगेगी सब, इसमें 8 मूर्ति ऊपर बनेगी। तो एक ये जो मैं देख रहा हूं, इसमें 8 मूर्ति बनेगी, इसमें 4 बनेगी, 4 इसमें बनेगी, 16 मूर्तियाँ बनेगी, एक पिलर में बनेगी। ठीक है, एक पिलर में 16 मूर्ति, ये पिलर्स हैं। और अगर मैं सही हूं तो एक तल में 106 पिलर्स, 106 पिलर बने, 212 मंजिल का, अभी 1 मंजिल का पत्थर तैयार हो चुका है हमारे पास। ठीक है। और जैसे ये तमाम चीज़ें ये मंदिर निर्माण के लिए, चूँकि जो इतना बड़ा और भव्य मंदिर बनेगा उसमें ये पिलर्स हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पत्थर तराश के रखे गए थे इनकी अब सफाई भी हो चुकी है। ये इन पत्थरों को अगर देखिए आप तो काफ़ी खूबसूरती से इन्हें सजाया गया था, एक तरीके से उसमें नक्काशी की गई थी, डिज़ाइन उकेरे गए थे और उसके बाद चूंकि इतने दिनों से ये पत्थर रखे थे तो ऐसे में पत्थरों में कहीं ना कहीं काई लग गई थी, उन्हें भी छुड़ा लिया गया है, उन्हें साफ कर लिया गया है। अब ये पत्थर तैयार हैं पूरी तरीके से कि राम मंदिर के भव्यता देने के लिए और उसके निर्माण के लिए। पत्थर तराशी का काम 1 मंजिल का हो चुका है, करीब 1 लाख घन फुट पत्थर तैयार हैं, जिसमें गर्भगृह की तैयारी है। उसके बाद की जो दूसरे मंजिल की इमारत है उसके लिए और पत्थर आने की ज़रूरत है, और पत्थर आएंगे उसके बाद उन्हें भी तराशा जाएगा। लेकिन फिलहाल 1 मंजिल यानी गर्भगृह का काम पूरा हो गया है और ये पत्थर अब तैयार है राम मंदिर निर्माण के लिए जाने के लिए। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। राम मंदिर भूमि पूजन को भव्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है, क्योंकि एक तरफ इस अनुष्ठान से खुद प्रधानमंत्री जुड़े हैं तो वहीं ये आस्था का वो महाआयोजन है जिससे करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी है। सिर्फ हिंदू समुदाय नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें 5 अगस्त को पावन नगरी अयोध्या की ओर होंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण का जो आगाज होगा वो अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की तर्ज पर होगा।
3 तारीख को गणेश जी का पूजन होगा, गणपति महायज्ञ होगा, 4 तारीख को रामार्चन होगा, 5 तारीख को आधारशिला रखी जाएगी। 5 को जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसके पहले पूजा पाठ सब हो जाएगा। उनके आने के बाद थोड़ी सी पूजा हो करके तुरंत आधारशिला रखी जाएगी। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए जाएंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर आकर ठहर जाएंगी। भव्य होगा आयोजन, अंतरिक्ष से दिखेगा भूमि पूजन। अयोध्या में भूमि पूजन बड़े भव्य तरीके से होगा, इतना भव्य कि अंतरिक्ष से इसकी चमक आसानी से देखी जा सकेगी। इसका आयोजन इतने बड़े और विशाल पैमाने पर होगा कि इतिहास में हुए सारे आयोजन फीके पड़ जाएंगे। पूरा देश देखेगा भूमि पूजन। हर राम भक्त की दिली इच्छा है कि वो इस भूमि पूजन में शामिल हों, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ऐसा कर पाना संभव नहीं है। पर राम भक्तों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे तो पूरे देश भर में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। मतलब हर राम भक्त उस पावन क्षण का साक्षी बनेगा। हाउडी मोदी जैसा होगा भव्य आयोजन। भूमि पूजन को भव्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इस दौरान अमेरिका के टेक्सास शहर के ह्यूस्टन में सितंबर 2019 को हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की याद भारतवासियों के जहन में फिर से ताजा हो जाएगी। कोरोना संकट के कारण भूमि पूजन में भले ही देश की सभी शीर्ष हस्तियों को शामिल नहीं किया जा रहा, फिर भी इस आयोजन को हाउडी मोदी की तर्ज पर ही मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है। सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के चलते सीमित संख्या में ही लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बावजूद इसके सभी राम भक्त स्वयं को कार्यक्रम में शामिल महसूस कर सके, इसकी योजना बनाई जा रही है। देश भर में लाइव प्रसारण के अलावा अयोध्या, फैजाबाद के जुड़वा शहरों में दर्जनों स्थानों पर एलईडी टीवी के माध्यम से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। संघ के ही अनुषांगिक संगठन नववर्ष चेतना समिति ने 5 अगस्त को नगरवासियों से दीपावली मनाने की अपील की है। मतलब भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन पर पूरे देश में दीपावली जैसा नजारा होगा। ये क्षण हर एक भारतवासी के लिए, हर एक राम भक्त के लिए गौरव का पल होगा, जिसके लिए पूरे देश ने लंबा इंतजार किया है और ये इंतजार हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम मंदिर के मॉडल में कई बदलाव किए गए। पहले मंदिर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब 161 हो गई है। और मंदिर में कितने शिखर होंगे और क्या क्या बदलाव हुए, देखिए अयोध्या से संवाददाता अबुल बशीर की खास रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर कैसा होगा? क्योंकि जो पहले मंदिर था उसका मॉडल बना हुआ था, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है ट्रस्ट ने अपनी बैठक में। पिछले दिनों हुई ट्रस्ट की बैठक में ये साफ हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें बदलाव होगा, उसकी ऊंचाई में, उसकी चौड़ाई में। मैं इस मॉडल के साथ हूँ, आपको इस मॉडल के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसमें बदलाव क्या हुआ है और अभी फिलहाल ये मॉडल पूरी तरीके से है कैसा। इस मॉडल के इस फ्रंट गेट पे अगर मैं दिखाऊं तो ये सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार को आप देख रहे हैं, सिंह द्वार पहला द्वार फ्रंट से होगा और यहां से अगर आप सीधे देखेंगे तो सीधे आपको गर्भगृह की तस्वीर यानी भगवान श्री राम यहां से दिखाई देंगे। यानी सीधे से आपको भगवान श्री राम के दर्शन हो गए इसी सिंह द्वार से। ये यहां से शुरुआत होती है इस मॉडल की। ये जो मॉडल तैयार किया गया है ये ठीक उसी तरीके से पत्थर तराश कर रखे गए हैं। ये जो पूरा मॉडल आप देख रहे हैं ठीक ऐसा ही मॉडल, ऐसा ही मंदिर बनकर तैयार होगा। आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे अगर आप देखिए तो इसमें फिलहाल अभी 3 मंडप दिखाई दे रहे हैं। ये पहला मंडप है रंग मंडप, दूसरा ये नृत्य मंडप और ये आप जो देख रहे हैं पीछे ये शिखर मंडप है और इसके शिखर मंडप में ही नीचे गर्भगृह है।
ये पूरा मॉडल बनकर तैयार था और इसी मॉडल के आधार पर पत्थर तराशी का काम अब तक हुआ। तो लेकिन जो ट्रस्ट ने जो साफ किया कि इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, क्योंकि संतों की ये मांग थी कि अयोध्या का जो मंदिर हो वो थोड़ा सा भव्य हो, उसमें दिव्यता आए, और इसीलिए मंदिर के मॉडल में ट्रस्ट ने ये फैसला लिया कि इसमें बदलाव होगा। अब बदलाव क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए। ये आपको 3 मंडप दिखाई दे रहे हैं जिन्हें गुंबद कहा जा रहा है। इस 3 मंडप में 2 मंडप अभी और होंगे। ये पहला मंडप रंग मंडप, ये नृत्य मंडप और ये शिखर मंडप, लेकिन इसमें से 2 मंडप अभी और तैयार होंगे। ये आप देखिए, ये दूसरा गेट ये है, तीसरा गेट ये है। अगर इन दरवाजों को मैं दिखाऊं, यानी प्रवेश द्वार को अगर दिखाऊं, एक मैंने आपको सिंह द्वार दिखाया था, ये दूसरा द्वार है, ये तीसरा द्वार है। ठीक इसी के पीछे 2 द्वार और है, यानी पूरे मंदिर में 5 द्वार होंगे जहां से प्रवेश किया जा सकेगा। ऐसा होगा भव्य मंदिर, क्योंकि कहा जा रहा है कि 50,000 लोग एक साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं, और इसी के लिए थोड़ा सा बदलाव ट्रस्ट ने किया। संतों की मांग थी और उनकी मांग को देखते हुए ट्रस्ट ने उसको थोड़ा सा भव्यता देने के लिए ऊंचाई और चौड़ाई में फर्क किया है। लेकिन उसके जो चारों तरफ जो ग्रीनरी है वो काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो 67 एकड़ का जो परिसर है उस पूरे परिसर में ग्रीनरी होगी। खास तौर से कई ऐसे चीजें होंगी जैसे राम कथा कुंज होगा, तो ये सारी चीजों से पूरा परिसर सजाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो ये मॉडल है, इसी मॉडल के तहत पत्थर तराश कर रखे गए हैं, और इन्हीं मॉडल्स में थोड़ा सा फर्क और बदलाव करके फिर से राम मंदिर का नया मॉडल बनाकर उसके अनुसार ही अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य भगवान का मंदिर बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश शुक्ला के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।